नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपीसीएम पर। माय सेल्फ साइंस वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ते थे कि जो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके साइड लेंथ के टर्म में डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें s क्या होता है, s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, यानी तीनों साइड लेंथ अपॉन टू। तो ये जो फार्मूला हमारा गिरोन फार्मूला बोलते हैं इसको हमको वेक्टर मेथड से प्रूव करना है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो डेल्टा है ये हमको लाना है वेक्टर का यूज करके। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हम लोग जानते हैं, यहाँ पे गिवन भी है कि जो क्या होता है ट्रायंगल का साइड लेंथ होता है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी जो है अपना कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ये हम ले ले ए, ये बी, ये सी। ए के सामने वाले साइड को हम लोगों ने यानी बीसी वेक्टर को हम लोगों ने कह दिया वेक्टर ए, और बी के सामने वाले यानी सी ए वेक्टर को हम लोगों ने कह दिया वेक्टर बी, और सी के सामने वाला, क्योंकि जो वर्टेक्स बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, तो सी के सामने वाला साइड लेंथ हमारा क्या हो गया, इसको हम लोगों ने मान लिया सी, वेक्टर सी। तो यहाँ पे क्या एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं, एक लाइन में लिख देते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल लेट इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी वेक्टर अगर हम लोग देखें तो ए बी वेक्टर को हम लोगों ने वेक्टर सी लिया है और बी सी वेक्टर को हम लोगों ने ए लिया है, एंड सी ए वेक्टर को हम लोगों ने लिया है वेक्टर बी। इस हिसाब से कि जो ए बी है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सी है, और बी सी का जो मैग्नीट्यूड है यानी साइड लेंथ हमारा क्या है, ए बी सी। सी ए का मैग्नीट्यूड यानी जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या है, बी है। अब हम लोग ए बी सी में जो है रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं हम लोग, तो जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो वेक्टर जो होते हैं सेम सेंस में उनका सम होता है, तीसरा वेक्टर जो अपोजिट सेंस में होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी यानी हम लोग ऐसे लिखें वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एसी वेक्टर, और एसी वेक्टर हमारा क्या होगा, सी ए वेक्टर हमारा बी है तो एसी वेक्टर हमारा हो जाएगा माइनस बी। तो सी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी, यानी सी प्लस ए वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये रिलेशन हम लोगों ने, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख के एक हम लोग छोड़ देते हैं। अब एरिया हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, अगर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड वेक्टर में दिए हो तो इसका एरिया होगा हाफ सी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी या हाफ बी क्रॉस सी, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के मॉडुलस से हम लोग एरिया लिख देते हैं हाफ मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, और इसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, डेल्टा से यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है एरिया। तो यहाँ 2 को हम लोग इस साइड लाएं तो 2 डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी क्रॉस सी का मॉडुलस। 2 डेल्टा इक्वल टू बी क्रॉस सी का मॉडुलस हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी क्रॉस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो 4 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू आ गया मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। अब बी क्रॉस सी के मॉडुलस के होल स्क्वायर को हम लोग एक लैग्रेंज आइडेंटिटी है उससे हम लोग रिप्लेस करते हैं। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर बी क्रॉस सी, चलिए बी क्रॉस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, लैग्रेंज आइडेंटिटी यहीं पे डेवलप कर लेते हैं। बी क्रॉस सी क्या होता है, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बी क्रॉस सी के मॉडुलस के होल स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी डॉट सी, क्योंकि अगर हम लोग बी क्रॉस सी लिखते हैं, बी क्रॉस सी का मॉडुलस क्या होगा, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, लेकिन बी डॉट सी हम लोग जानते हैं क्या होता है, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, तो स्क्वायर करेंगे यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग बी डॉट सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, बी डॉट सी का होल स्क्वायर, तो बी क्रॉस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। तो बी क्रॉस सी के मॉडुलस के होल स्क्वायर की जगह पे लैग्रेंज आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 4 डेल्टा स्क्वायर बी क्रॉस सी के मॉडुलस की जगह हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी का होल स्क्वायर, और बी डॉट सी को हम लोग मॉड जो है बी प्लस सी के रूप में ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि बी डॉट सी, एक हम लोग एक एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर अगर हम लोग कंसीडर करें, तो ये हमारा होता है मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, क्योंकि बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, तो बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी, तो यहाँ से हम इस टर्म को इधर लाते हैं, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी डॉट सी, यानी बी डॉट सी की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं बी डॉट सी इक्वल टू, हम लोग ये रिप्लेस करेंगे तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो हमारा ये हो गया 4 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट सी की वैल्यू ये है और यहाँ पे हमारा क्या है बी डॉट सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 टाइम्स दिस माइनस दिस अपॉन 4, तो यहाँ से 4 इधर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16 डेल्टा स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 16 डेल्टा स्क्वायर बाई 4 हुआ, ये 4 इधर आ जाएगा यानी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं या b माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा मॉड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मॉड b स्क्वायर
माइनस बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फोर वहां पे चला गया, ये हमारा हो गया इसको, ये दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर है, तो हम लोग a माइनस बी या b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है, तो इसको हम लोगों ने पहले लिख दिया। अब ये इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। ये हम लोगों ने कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हम लोगों ने यूज किया। और इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कहता है, अगर कहीं पे a प्लस सी है, या यहाँ से हम लोग b प्लस सी, b को इधर ले आए, b को इधर ले आए और a को उधर ले आए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर a। इक्वेशन 1 इसको हम लोग, यानी कहीं पे b प्लस सी वेक्टर लिखा है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर a। तो 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स mod b स्क्वायर mod c स्क्वायर माइनस ऑफ mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस c की जगह पे हम लोग माइनस a लिखेंगे, तो जहाँ पे b प्लस c है तो इसकी जगह पे माइनस a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी हमारा 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 2bc का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के ब्रेक करते हैं, तो a की जगह पे क्या है 2bc और b की जगह पे हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस b यानी 2bc प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अगला टर्म हो जाएगा a माइनस b से माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर पे एक माइनस पहले से लगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारा 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc की जगह हम लोगों ने लिख दिया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पहला हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए वही लिखा है। अब हम लोग लिखते हैं 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू, फिर इसको ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी बी प्लस सी प्लस ए, और एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc की जगह हम लोग लिख देंगे बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा। इसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हमारा किसके बराबर है, 2s के बराबर है। तो ये 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 2s और b प्लस सी इक्वल टू, अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो 2s माइनस ए हो जाएगा। b प्लस सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 2s माइनस ए, 2s b प्लस सी माइनस ए, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2b प्लस सी, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 2s है
तो अगर हमारा कहीं पे a प्लस बी लिखा हो तो उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 2s माइनस सी, b प्लस सी लिखा है उसकी जगह पे 2s माइनस a, और c प्लस a लिखा है उसकी जगह पे 2s माइनस c। b प्लस c प्लस a की जगह पे 2s और b प्लस c प्लस माइनस a की जगह पे सॉरी b प्लस c की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2s माइनस a। b प्लस c की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2s माइनस a। तो एक हमारा a पहले से है, फिर a प्लस b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2s माइनस c। तो ये 2s माइनस c और माइनस c पहले से है, और a प्लस c की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2s माइनस c और एक c पहले से है, सॉरी 2s माइनस b लिखेंगे, और ये 2s माइनस b माइनस b। ये हमारा हो गया 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 2s इंटू ये 2s माइनस 2a हो गया, ये हमारा 2s माइनस 2c, और ये हमारा 2s माइनस 2b। 2 कॉमन कर लेते हैं तो 16 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 2s इंटू 2 इंटू s माइनस a इंटू 2 इंटू s माइनस b इंटू 2 इंटू s माइनस c। तो यहाँ पे क्या है 16 16 16 कैंसिल हो गया, डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और दोनों साइड अगर हम लोग अंडर रूट ले लें तो डेल्टा इक्वल टू आ गया हमारा s माइनस a s माइनस b s माइनस c। और यही हमको क्या करना प्रूव करना था। तो डेल्टा इक्वल टू s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये जो आप 9th क्लास में ये हमारा जो है ये हमारा ये लैग्रेंज आइडेंटिटी को हम लोगों ने डेवलप किया है, और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे और हम लोगों ने बनाया है। ये तो लैग्रेंज आइडेंटिटी हो गया, और b प्लस c का होल स्क्वायर हम लोग मार्क जो है कंसीडर करके b डॉट c की वैल्यू ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है। तो ये सिंपल सा जो है प्रूविंग था हम लोगों ने इसमें प्रूव कर लिया। इसमें इतना ही रखते हैं।